हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैसेज है जो हम देना चाहते हैं। तो हमारे जो पार्टनर हैं, मर्चेंडाइज पार्टनर हैं कड़क मर्च, उनके द्वारा एक सेल चलाई जा रही है, फेस्टिवल सेल, जिसके अंतर्गत आप हमारे कोई भी मर्च को ले सकते हैं। उसमें फ्लैट 100 रुपीज़ ऑफ है। तो कई लोगों की ऐसी कंप्लेन थी कि जो मर्चेंडाइज हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, टी शर्ट्स हुडीज़ वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो ये आपको 100 रुपीज़ ऑफ में मिल जाएंगे। तो जो प्राइस शो कर रहा होगा वो एक्चुअल प्राइस शो कर रहा होगा, लेकिन जब आप उसे परचेज़ करेंगे यानी कि पेमेंट करने वाले होंगे तो उसमें 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि टोटल में से 100 रुपीज़ ऑफ होगा, ये हर एक आइटम पे होगा। और अगर आप 2500 तक की परचेज़ करते हैं तो इसमें 400 का एक फिलिप्स ईयरफोन फ्री मिलेगा। तो ये 3 दिन की सेल है, आज, कल और परसों। विंटर आ रही है, आप स्वेटशर्ट और हुडीज़ वगैरह देख सकते हैं। प्राइसिंग जो है डिस्काउंट के बाद वो काफ़ी डिसेंट हो जाती है। तो ये जो मैसेज है वो हमारे पार्टनर की तरफ से था। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान द्वारा बड़े नंबर में चाइनीज़ वेपन्स और इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके पीछे 2 कारण है। पहला ये कि इनकी प्राइसिंग कम होती है, दूसरा ये कि इनके पास दूसरे ऑप्शन भी नहीं है। तो चाहे हम इनके JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की बात करें जिनको पाकिस्तान में ही बनाया जाता है, पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आते हैं। उसके बाद इनकी आर्मी के VT-4 टैंक हो गए, फिर इनके एयर डिफेंस सिस्टम हो गए जिसमें LOI-80 SAM और रिसेंटली प्रोक्योर HQ-9P सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान द्वारा चाइनीज़ इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है, पर ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर यह चीज़ नज़र आई है कि चाइनीज़ इक्विपमेंट को पाकिस्तान द्वारा अवॉइड किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब पाकिस्तान को अटैक हेलीकॉप्टर प्रोक्योर करने थे तो ऑप्शन के तौर पर इनके पास चाइनीज़ Z-10 हेलीकॉप्टर्स भी थे, पर इन्होंने टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को प्रेफर किया, जिनकी सेल अभी भी रुकी हुई है इंजन्स की वजह से, जिस पर अमेरिका ने एम्बार्गो लगा रखा है। ऑप्शंस ना होने के बाद भी ये चाइनीज़ हेलीकॉप्टर की तरफ नहीं जा रहे हैं, उल्टा रशिया से कुछ Mi-35 लिए जा रहे हैं, जबकि ऑन पेपर जो Z-20 है उसकी परफॉर्मेंस इनको ज़्यादा सुटेबल पड़ेगी। इवन चाइनीज़ JF-17 एयरक्राफ्ट में भी जो टारगेटिंग पॉड लगना था उसका प्रेफरेंस भी टर्की के एसल्सन पॉड को दिया गया। तो F-16 की स्ट्रगलिंग फ्लीट को मेंटेन करने के लिए भी सेकेंड हैंड F-16 पर पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा भरोसा कर रहा है, जबकि J-10C का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि पेपर पर ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है। अगर आप JF-17 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको पता चलेगा कि इसमें जो शुरुआत में एवियोनिक्स लगने थे उसमें पाकिस्तान का प्रेफरेंस एक्चुअली वेस्टर्न एवियोनिक्स थे, पर मजबूरी में चाइनीज़ एवियोनिक्स को यूज़ करना पड़ा। तो ऐसे कई इंस्टेंस मिल जाएंगे जिसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान का जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादातर मामलों में वेस्टर्न और उसके बाद रशियन रहता है, फिर चाइनीज़ इक्विपमेंट जो है वो मजबूरी में लेने पड़ते हैं। एवैक्स को ही डिस्कस कर ले तो जैसा कि हम जानते हैं, चाइना द्वारा डिफरेंट टाइप के एवैक्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें KJ-2000, KJ-500, फिर शांक्सी Y-8 पर बेस्ड कई एवैक्स हैं। पाकिस्तान द्वारा भी यूज़ किया जाता है शांक्सी Y-8 पर बेस्ड ZDK-03, जो कि AES से बेस्ड एवैक्स है, करीबन 4 के नंबर में। पर फिर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो फर्दर एवैक्स में साब एरियाई ER को लेने की आ रही हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन उठते हैं कि एक चाइनीज़ ऑप्शन होने के बाद भी जो कि पेपर पे बेटर है, साब एरियाई को ही क्यों देखा जा रहा है। तो इसका जो जवाब है वो एक रिपोर्ट से आता है और ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है अल मयादीन के एक आर्टिकल में। ये बात आपको बता दें, अल मयादीन जो है वो लेबनान बेस्ड सैटेलाइट मीडिया नेटवर्क है, तो ये एक थर्ड सोर्स है। तो इस पर जो बातें क्लेम करी गई हैं वो इंडियन सोर्स से नहीं है, तो ये ब्लेम नहीं लग सकता कि इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रिपोर्ट्स में आया था पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा चाइनीज़ विंगलुंग 2 ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है, जिसको जब इंडक्ट किया गया था तो नाइटमेयर बताया जा रहा था इंडिया के लिए। ऐसे 3 ड्रोन्स जो हैं वो कैटिक यानी कि चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को बेचे, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत चाइना पाकिस्तान को मिलकर करीबन 50 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान में बनाने थे। ये जो ड्रोन्स हैं वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह को फायर करने में सक्षम है। काफ़ी कैपेबल ड्रोन इनको बताया गया था, काफ़ी एक्यूरेट इनको बताया गया था। पर जो रीसेंट रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स इन ड्रोन्स से परेशान है। तो इन ड्रोन्स की जो सर्विस और मेंटेनेंस है जो कि चाइना द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा डेस्परेटली इसके रिपेयर और मेंटेनेंस को लेकर
कैटिक से गुहार लगाई जा रही है, पर वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं या फिर सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और जो स्पेयर्स उनके द्वारा सप्लाई किए गए हैं या तो वो सब स्टैंडर्ड हैं या तो अनफिट टू यूज़ हैं। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट चाइना से आ रहे हैं इन ग्राउंडेड व्हीकल्स को रिपेयर करने के लिए, वो भी इनकॉम्पिटेंट हैं, यानी कि वो इसको ठीक करने लायक नहीं है। तो पाकिस्तान द्वारा चाइनीज़ फर्म से कहा गया है कि वो बेटर इंजीनियर्स को भेजें। तो जो फेलियर्स हैं वो जीपीएस को लेकर बताया गया है, और जीपीएस क्योंकि काम नहीं कर रहा है तो ड्रोन एक्चुअली फ्लाई करने की सिचुएशन में नहीं है। और अगर जीपीएस की अभी से ये हालत है तो जैमिंग एनवायरनमेंट में ये और भी ज़्यादा वर्स होने वाला है। साथ ही साथ जो सीरियस इशू है वो नाइट्रोजन के लीकेज को लेकर भी बताया गया है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर से। तो नाइट्रोजन लीकेज की वजह से जो EO/IR सेंसर्स हैं वो एकदम यूजलेस निकल कर सामने आ रहे हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो पाकिस्तान द्वारा इसके इमीडिएट रिप्लेसमेंट की बात कही गई है, जिसको चाइनीज़ फर्म ने रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं किया है। साथ ही साथ UAV के जो रियल फ्यूल पंप हैं उसमें भी फेलियर की बात कही गई है, और जो स्पेयर्स सप्लाई किए गए हैं चाइना द्वारा उसमें काफ़ी मिसमैच भी देखा गया है। साथ ही साथ जो डीफ्यूलिंग इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई किए गए थे वो भी अनसर्विसेबल है, जिसके रिप्लेसमेंट की राह जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा देखी जा रही है। एक और क्रिटिकल फेलियर की बात करें तो जो सैटकॉम है यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इन ड्रोन्स का, वो फेल हो जाता है टेक ऑफ स्टेजेस में। साथ ही साथ इनका जब साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट किया गया था तो सैटकॉम एंटीना जो है वो फेल हो गए थे। बाकी सीरियस इश्यूज देखे गए हैं इसके सिंथेटिक अपर्चर रेडार के साथ भी, और ये इनको ऑपरेशन करने के कुछ ही घंटे में सामने निकल कर आ गए थे। तो फॉल्टी सिंथेटिक अपर्चर रेडार की वजह से ये जो ड्रोन है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड है और अनफिट फॉर ऑपरेशन है। तो एक ही ड्रोन में इतनी सारे परेशानी है, और जिस कंपनी ने इन्हें सोल्ड किया है यानी कि कैटिक, वो इन परेशानियों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये जो ड्रोन्स हैं वो सर का दर्द बन गए हैं, और सिमिलर परेशानियां कोट करी गई हैं और इक्विपमेंट के साथ जो कि पाकिस्तान द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जिनका ओरिजिन चाइना है। और ये शो करता है कि पाकिस्तान क्यों चाइनीज़ इक्विपमेंट को अवॉइड करता है, और क्यों J-10 के बेटर होने के बाद भी पाकिस्तान एयरफोर्स सेकेंड हैंड F-16 को लेना प्रेफर करती है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।